अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी मॉर्निंग का आगाज़ किया, ऑफ़िस से आगाज़ किया। बेसिकली मॉर्निंग तो नहीं थी, दोपहर ही हो रही थी। तो काम से फारिग होके हम सबको लग गई थी, बहुत ज़ोर की भूखी शूखी लग गई थी। और हमने सोचा कि चलो यार कैफ़े से जाके ना कुछ रोटी शोटी ले आते हैं, ठीक है। तो हम लोग जा रहे थे कैफ़े की तरफ ही। हम आपको सेमिनार दिखा रहे थे, सेमिनार हॉल है यहाँ पे ना। आजकल बच्चे आ रहे हैं जो एडमिशन ले रहे हैं ना, वो यहीं पे आके ना अपने फॉर्म वगैरह सबमिट करवाते हैं। तो खैर बहरहाल हम मौसम को एंजॉय करते हुए कभी आसमान की तरफ कैमरा कर रहे हैं, कभी किसी तरफ कैमरा कर रहे हैं, करके हम लोग जा रहे थे रोटी शोटी लेने। में आप लोग ये ना कहना रोटी की समझ आती, छोटी क्या होता है। अब आप लोग रोटी को चोची तो कहते नहीं हैं। तो खैर हम लोग जा रहे थे और मौसम बेइंतहा खूबसूरत हो रहा था, इतना खूबसूरत ना, कभी बारिश कभी बादल कभी हवाएं। और ये जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ना, सब हमारी अपनी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। और ये बादल देखें कितने खूबसूरत है। खैर बहरहाल हम गाड़ियों की तरफ वापस आते हैं। जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं सब हमारी अपनी गाड़ियाँ हैं। अच्छा। हमारी हैं तो गाड़ियाँ भी तो हमारी होंगी ना। तो बार बार आपको मौसम दिखाया जा रहा था क्योंकि लाहौर का मौसम वाकई ही बहुत प्यारा हुआ था ना। तो सब हर तरफ माशाल्लाह बहुत हसीन नज़ारा था। और यहाँ पे मैंने कैमरा इसलिए ऑफ़ कर दिया था कि सामने हिजाब वाली लड़कियाँ बैठी हुई थी, तो अच्छा नहीं लगता था यार। इस तरह से हर एक इंसान की अपनी इज़्ज़त होती है ना। तो खैर बहरहाल हम लोग ना कैफ़े के अंदर दाखिल हो चुके थे। ये हमारा अपना ही कैफ़े है। यहाँ पे सारी मेन्यू लिस्ट लगी हुई है, जो कि पता नहीं इसमें आधी चीज़ें हैं और आधी नहीं। और ये जो मेरी जानू है ना, कसम से इसको सुकून नहीं है। हर जगह ये अपनी 2 उंगलियाँ दिखाती रहती है और ये शो करवाती रहती है कि मैं भी ज़िंदा हूँ ना। और अभी देखें, अभी ये कहेगी कि मेरे पाँव भी दिखाओ ना। जब मेरे हाथ आ गए तो मेरे पाँव भी दिखाओ ना, मैंने नए शूज़ लिए हैं ना। खैर बहरहाल इसके पाँव भी हमने दिखा दिए। और इसके बाद ना हमारा इरादा बदल गया। हमने कहा नहीं यार रोटी नहीं खानी ना। तो इसने फिर ना, बेसिकली हम आए इसी के लिए थे, ये जो उंगलियाँ दिखा रही थी ना। फिर हम लोग आए यहाँ पे, हम लोगों ने डिसाइड किया इसने कि यार मैंने ना सैंडविच खाना है। मैंने कहा यार चलो ठीक है। हमने टोकन शोकन लिया नहीं, हमें जाके मुँह चुक के ना वहाँ पे खड़े हो गए थे। फिर बाद में हम टोकन लेके आए, टोकन लेके इसने सैंडविच लिया। हमने ना उनको फिर अपना ना इंट्रोडक्शन करवाया कि यार हम लोग ना एम्प्लॉय हैं, तो हमें ना जो सैंडविच है ना वो अच्छे वाला देना ना है। पहले हम सैंडविच लेके जा रहे थे वापस। ये सारा कैफ़ेटेरिया है और कभी आपको विज़िट करवाएंगे, यहाँ का रिव्यू भी देंगे ना यहाँ के खानों का, जो कि बिल्कुल भी अच्छे खाने नहीं। मुझे तो यहाँ के अच्छे नहीं लगते ज़रा से भी ना। बस एक दो आ जाकर दही बल्ले थोड़े से अच्छे हैं। और ये देखें, पहले इसने अपनी 2 उंगलियाँ दिखाई हैं, फिर इसने अपने पाँव दिखाए हैं। और अब इसने सैंडविच दिखाना ना ज़रूरी समझा था कि भाई इसके बगैर ना मेरा व्लॉग हो नहीं सकता ना। ये टक शॉप थी। इसके बाद हम लोग फिर से एक दफ़ा मौसम को देख रहे थे। यार बहुत खूबसूरत मौसम था, लिटरली बहुत खूबसूरत मौसम था ना। इसके बाद हम लोग बस ये नीचे उतरे और उतर के फिर से हम वापसी की राह हो गई। वापस यार कहाँ जाना, हमने अपनी मंजिल में वापस ही जाना था। मतलब कि हमने फिर एडमिशन ऑफिस ही जाना था, जहाँ पे हम आजकल इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो जाते जाते हम आपको गाड़ियाँ दिखा रहे थे कि जिस भी गाड़ी के ऊपर हाथ रखेंगे ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सफाई से आपको इनकार करेंगे कि हम आपको उस पर लॉन्ग ड्राइव पे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये गाड़ियाँ नाम की हमारी अपनी है, चलानी चलूनी हमको आती कोई नहीं है, ठीक है। तो खैर बहरहाल हम लोग यहाँ से अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और ये 2 अंकल सामने से आ रहे थे, ये भी देख रहे थे कि अब तो तकरीबन काफ़ी सारे लोगों को पता चल गया कि हम लोगों ने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी हुई है यहाँ पे ना यूएमटी में। खैर बहरहाल अब लोग हम ये ना जो साथ आपको नज़र आ रहा है ना, सेमिनार हॉल है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना कि यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं। आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे ना। खैर उसके बाद हम लोगों ने खाना शाना खा लिया। खाना शाना खाने के बाद मुझे नीचे से कॉल आ गई कि आप थोड़ी देर के लिए रिसेप्शन पे आ जाएँ। और फिर क्योंकि रिसेप्शन वाली लड़की गई हुई थी नमाज़ पढ़ने, मैं रिसेप्शन पे आ गई और मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरह से टिकट्स निकलती हैं, टोकन निकलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, उनको हम टोकन देते हैं, वो फिर अंदर जाके इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो ये सारा सेटअप था जो एडमिशन ऑफिस का फ्रंट डेस्क था ना वहाँ का। तो हम ये भी, यहाँ से भी बड़ी हसीन यादें जुड़ी हुई हैं, ऐसी यादें हैं ना, हाय हाय। खैर बहरहाल उसके बाद फिर हम लोग अपना ऑफ़िस का काम शाम ख़त्म किया। जब हमें ऑफ़ हुआ उसके बाद हमने प्लान बनाया कि यार आओ ना कहीं चिल मस्ती करने जाते हैं। फिर ये यूएमटी के सामने ही था कि कवाली नाइट। हम लोग यहाँ पे गए, हमने कैमरा ऑन किया। हमने कहा चलो यार यहाँ का भी व्लॉग बनाते हैं थोड़ा सा। जहाँ यहाँ जाके हम लोग बैठे और बैठ के हमने फ़्राइज़ ऑर्डर किए। फ़्राइज़ ऑर्डर करके हम लोग इधर उधर से ना, यार यहाँ का ना रिव्यू कभी देंगे आपको। मुझे ये जगह अच्छी तो लगी, लेकिन यहाँ की सफाई इतनी ज़्यादा नहीं है और खाने का टेस्ट पता नहीं, अब ये तो खा के पता लगा हमें कि किस तरह का है। लेकिन सफाई शफाई यहाँ की ना इतनी ख़ास हमें नहीं लगी। तो कैमरे में फिर भी अच्छा ही आ रहा था, लेकिन अब पता नहीं शायद वहाँ का सेटअप इस तरह का था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन ठीक भी था, इतना बुरा भी नहीं था। तो बहरहाल इसके बाद ना अब हम दोनों ने प्लान बनाया कि यार, हमने उनसे पूछा कि यहाँ पे स्नोकर है। फिर हमने प्लान बनाया कि यार दोनों जाके ना स्नोकर खेलते हैं ना, ये शार्प माइंड देखें स्नोकर क्लब ना।
तो हमने पहले उनसे कंफर्म कर लिया था कि यहाँ पे कोई है कि नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं ना हम वहाँ नहीं जाते, हम दोनों दोस्त हैं ना। है बहरहाल यहाँ पे आके हमने फिर व्लॉग स्टार्ट कर दिया। हर चीज़ कैप्चर करने की कोशिश की। यहाँ पे 3 टेबल्स लगे हुए थे, बॉल्स थी यहाँ पे चेयर्स लगी थी, और यहाँ पे हमने जो फ्राइज़ ऑर्डर किए थे वो यहाँ पे आके रख के चला गया था फ्राइज़ ना। मैंने कहा यार ये भी दिखा दे, लेकिन ये था कि फ़्राइज़ का टेस्ट अच्छा था। बाकी ओवरऑल मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा ये वाला ना कैफ़े ना, ठीक ही था बस। मतलब कि यूएमटी के आसपास कैफ़ेज़ तकरीबन जो ना इसी तरह के हैं सारे। तो खैर बहरहाल इसके बाद ना हम दोनों ने प्लान बनाया कि यार आओ खेलते हैं, ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है ना। हमने किया इधर से ठिशूम था, लेकिन वो जो गेंद था वहाँ से क्रोम होकर वापस आ जाता था। वो कहता ना बाजी आज तुम लोगों को मैंने नहीं जीतने देना। बेसिकली हमने फ़र्स्ट टाइम ही खेला था ना, तो हम दोनों ने ना देखा कि कौन ज़्यादा ना ये करता है ना, इसको बास्केट में डालता है ना, जो इनके बने होते हैं ना वो छोटे से। तो लेकिन अब मैं भी कोशिश करूँ, वो भी कोशिश करे। हम लोगों ने कहा नहीं यार आज करके ही जाना है। यार हमें गुस्सा आने लग पड़ा, क्योंकि हम कर कुछ रहे थे, हम ट्रू करके अंदर डाल रहे थे, वो ट्रू करके बाहर आ रहा था। यार मतलब हद हो गई है, हमें समझ ही नहीं आया कि हम करें क्या। चढ़ा हमें फिर गुस्सा, हमने डंडे को ठा ठा करके ना इधर उधर करना शुरू कर दिया कि नहीं भाई अगर तुम लोग होते ना तो हम ऐसे ही तुम लोगों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। यार हम लोग देखो उसको डालने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे कि भाई किसी तरह तो हमारा गोल हो, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर हमें चढ़ा गुस्सा, हमने इधर उधर से करके ना हमने कहा भाई छोड़ो डंडों को, शराबत से तो ये डंडे चल नहीं रहे, तो हमने डंडों को ऐसे ऐसे करके ना खेलते हैं। फिर उसके बाद यार डंडे से भी हमें मज़ा ना आए, फिर हमने कहा छोड़ो यार जो मर्ज़ी जीता हारा, हमने ना हाथों से ही खेलना शुरू कर दिया। वो मुझे पास करे मैं उसे पास करती रहूँ ना। मैं कहा बहन ऐसे ही खेलते हैं, आज ऐसे ही चिल मस्ती करते हैं। हमने बिल्कुल इतना चिल होकर ना ये ऐसे खेलना शुरू किया, वो मेरी तरफ पास करे मैं उसकी तरफ पास करती रहूँ ना। तो अब ना हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि ना जितने भी ये बॉल है ना हम ऐसे ये हिट कर कर के ना इनको ना उसमें डालने की कोशिश करते हैं ना। तो उसमें डालने की कोशिश तो कर रहे थे, बट वो इतने ढीठ थे वो नहीं जा रहे थे अंदर ना। तो इसमें हमने क्या एक दूसरे से क्या खाक जीतना था, क्योंकि हम दोनों को ही खेलना नहीं आता था। खेलना तो मज़ा काफ़ी आया था उसके साथ ना। तो स्टिल कोई भी अंदर नहीं जा रहा था इसके ना। तो हम लोगों को गुस्सा चढ़ा, फिर हम लोग स्टिल लगे हुए कि फिर मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने पकड़ के ना ऐसे करके सारी फेंकी। मैं कहा यार कोई भी नहीं हो रहा है। तो खैर बहरहाल फिर हमने यहाँ पे काफ़ी सारा एंजॉय किया, काफ़ी सारी बातें की, और बातें करने के साथ साथ उसका एक वहाँ पे चला गया था और मैं दिखा रही थी कि देखो यार इसके अंदर एक चला गया है ना। और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हुई कि यार मेरा पहली दफ़ा चला गया अंदर। मैं कहा ये देखिए इसका ये दूसरा भी अंदर चला गया था। खैर आज ना इसका वैसे भी आखिरी दिन था ऑफिस में, तो हमने कहा कि यार आओ चलो चिल मस्ती करते हैं थोड़ी सी ना। हम दोनों ही जाते हैं बेसिकली ना, कहीं हम लोग ना डिफरेंट कैफ़े में जाते हैं, लेकिन उसी कैफ़े में जाते हैं जहाँ पे ना इतने ज़्यादा लोग नहीं होना। अब ये उसका फिर जाने लगा था तो मैंने ना उसको रोक दिया, मैंने कहा तुम लेके जाओ ना अब ज़रा ना। फिर उसके बाद हम ना हाथ से खेल खेल के तंग आ गए, तो हमने कहा चलो भाई फिर डंडो डंडी शुरू हो जाते हैं। फिर हमने इसको इधर उधर किया, यार हो ही ना उसको चढ़ा गुस्सा। उसने कहा कि भाई ये लो ऐसे खेलते हैं। खैर बहरहाल फिर मैंने ना ऐसे मैं कहा चलो यार एक दफ़ा निशाना मार के देखते तो सही है। मैंने बड़ी प्यार से उसको निशाना मारा, वो आगे दिया ही नहीं। यार मतलब इतनी बेइज्जती, हद हो गई है यार। फिर मैंने कहा भाई आ जाओ भाई अब तो मैं डंडों के साथ सीधा करूँगी ना। खैर उसके बाद फिर हम लोगों ने ना कोशिश तो काफ़ी की थी खेलने की, लेकिन यार हुआ ही नहीं। और फिर इसने यहाँ पे अपनी उंगलियाँ दिखा दी कि यार यहाँ पे भी मेरी उंगलियाँ दिखाओ। खैर उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लाइट्स दिखाई, और उसके बाद फिर ना हम लोग बाहर आ गए ना, क्योंकि यार हम इतना खेल खेल के थक गए थे, इतने गोल कर कर के थक गए थे। फिर हम लोग बाहर आ गए, हमारी फ्राइज़ जो थी हमारी रात ताक के ना बिल्कुल ना सूख गई थी ना। फिर हम लोग बाहर आए, बाहर आके हम लोग बैठे, हमने फ्राइज़ को भी कैप्चर किया थोड़ा सा ना व्लॉग में। लेकिन फ्राइज़ इनकी अच्छी थी, टेस्ट अच्छा था इनका ना। और साथ इन्होंने मायोनीज़ भी दिया था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था इनका टेस्ट ना। ये एक वाली नाइट है, और अगर कोई यूएमटी के स्टूडेंट्स देख लें तो ज़रूर विज़िट करें, यहाँ की फ़्राइज़ अच्छी हैं। फिर उसके बाद हमने फ़्राइज़ वगैरह खाई, बातें शातें की अच्छी खासी, और फिर हम लोग वहाँ से निकल आए। और निकलते निकलते ये हम लोग कैप्चर कर रहे थे सारे आसपास के, और यहाँ से मुझसे ना कैमरा ट्रिम करके ना हिल गया था ना, क्योंकि वो मुझे बातों में लगा रही थी ना। अच्छा जी, तो ये था सारा उसका बाहर जब हम निकले थे तब। पहले जब हम गए थे ना काफ़ी सारी रोशनी थी ना, और जब हम वापस निकले तो तकरीबन अंधेरा होना शुरू हो गया था, शाम हो गई थी काफ़ी ज़्यादा ना।
तो फिर हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे। ये पास ही इसका हॉस्टल था, तो असल में वो घर जा रही थी, तो हम दोनों उदास हो रहे थे फिर एक दूसरे के बगैर। तो हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे और फिर वो अपने हॉस्टल चली गई और फिर मैं आ गई रास्ते में। यहाँ पे रास्ते में मैंने रिक्शा लिया और रिक्शा लेके मैं जा रही थी और इतनी सड़कें ख़राब थी ना, ऐसे हिल हिल के बंदा जा रहा था कसम से। और काफ़ी सारी रात हो गई थी पहुँचते पहुँचते मुझे ना। सो यहाँ पे फाइनली मैं पहुँच ही गई थी। तो मैंने शुक्र अदा किया कि यार शुक्र है मैं पहुँच गई हूँ घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना शाम हो गई थी, मुझे घर से कॉल्स आना शुरू हो गई थी। सो अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और लाज़मी शेयर